नमस्कार साथियों। जीएसएफ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। एक कहावत आप लोग सुने ही होंगे, करत करत अभ्यास के जरमत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। बीपीएससी का टेंटेटिव डेट पहले से ही आ चुका है। 26 जुलाई को एग्जाम होना है, ये संभावित डेट है। यदि आप निरंतर अभ्यास करते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। एक होता है डायरेक्शन के साथ चलना, एक होता है डायरेक्शन लिस्ट तैयारी करना। आप समूह को पता है हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, लेकिन होता क्या है ना कि जब आप पढ़ते हो 2 4 5 दिन तो कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है, डेडिकेशन कम होते चला जाता है, डिसिप्लिन नहीं हो पाती है। अधिक कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, यदि ये तीनों चीजें आपके अंदर है तो सफलता जरूर मिलेगी। स्टूडेंट क्या करते हैं कि कंटेंट के पीछे ज्यादा भागते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिल जाए, कि कुछ छोड़ना नहीं है, सब कुछ पढ़ लेना है। आप एक बात बताओ कि 150 नंबर का एग्जाम होता है और आप पिछले ट्रेंड को समझोगे, 68, 69, 70, 71, तो देखोगे कट ऑफ ज्यादा नहीं जा रहा है, 90, 91 के आसपास जनरल का कट ऑफ है। इसका मतलब है कि पीटी के ऊपर आपको पीएचडी नहीं करना है, पीटी मास्टर नहीं बनना है, टू दी पॉइंट पढ़ना है, सिलेबस को ध्यान से देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड को अच्छे से समझना है, तभी जाकर आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हो। आप सोचोगे कि ठीक है आज एंशिएंट पढ़ लें, कल साइंस उठा के पढ़ लें, कल करेंट का कुछ पढ़ लें, तो आप पढ़ते रह जाओगे, नॉलेज गेन कर लोगे, लेकिन आपका एग्जाम नहीं निकल पाएगा। फिर आप दूसरे को कहते फिरोगे कि 4 साल, 5 साल, 6 साल मैंने बीपीएससी की तैयारी की, पटना रहा, दिल्ली रहा, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। तो अपने अंदर ये झांक के देखना कि सच में आप बीपीएससी के लिए डेडिकेटेड थे। यदि डेडिकेटेड थे तो फिर आपका एग्जाम क्यों नहीं निकला, कहाँ चूक हुई। दूसरे से झूठ बोल सकते हो, अपने अंतरात्मा से झूठ नहीं बोल सकते हो, ठीक है ना। अभी मार्केट में चल रहा है कि कोई कह रहा है हम 30 टेस्ट दे देंगे, कोई कह रहा है हम 40 टेस्ट दे देंगे। उसका अगला कंपटीटर आया, नहीं नहीं 40 बोल रहा है, हम 45 50 टेस्ट दे देंगे। आप ये बात बताओ, आपके पास लगभग 110 से 120 दिन बचे हैं। कितने दिन बचे? 110 से 120 दिन बचे हैं। इसमें से भी आप 10 दिन हटा दो, 110 दिन आप पढ़ोगे। उसमें से खुद देखो कि 40 45 50 टेस्ट लगाओगे, अपने ऊपर काम कब करोगे। क्वेश्चन सिर्फ लगाना ही नहीं होता है। मानो आप कोई टेस्ट देते हो, सप्ताह में 1 या 2 टेस्ट, तो 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके मानते हैं कि 90 95 क्वेश्चन सही हैं। बाद बाकी जो 50 55 क्वेश्चंस गलत हुए हैं, उस पे काम कौन करेगा। ये आपका फाइनल एग्जाम तो नहीं है बच्चों। ये जब आपका फाइनल एग्जाम नहीं है तो आप सोचोगे कि डे बाय डे और इम्प्रूव किया जाए और अपने मार्क्स को इंक्रीज किया जाए, तो मार्क्स कैसे बढ़ेंगे। तो जो 50 55 क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, वो टॉपिक को नोट करिए कि किस टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। ठीक है, वो टॉपिक जो भी बुक आप पढ़ रहे हो, जो भी मानक बुक पढ़ रहे हो, जो भी ऑथेंटिक बुक पढ़ रहे हो, जो भी ऑथेंटिक सोर्सेज आप फॉलो कर रहे हैं, वहां जाके अच्छे से पढ़िए, फिर दोबारा उस क्वेश्चंस को लगाइए। तब जाके कंसेप्ट क्लियरिटी, कंसेप्ट बिल्डअप होता चला जाएगा। तब देखना कि आपके जो मार्क्स हैं हमेशा बढ़ेंगे। आप क्या करते हो कि खुश हो जाते हो, कह रहे हम 90 नंबर आए, हम तो कट ऑफ क्वालिफाई कर। फाइनल एग्जाम नहीं है, आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उस पर आपको काम करना है। तो मानो 40 45 क्वेश्चन गलत, तो इसका मतलब 40 45 टॉपिक आपने पढ़ा है, फिर दोबारा उस चैप्टर से क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। यही तो है देखने का तरीका, समझने का तरीका।
कहते हैं ना, नजरें बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे। आप जाते हो, भटकते रहते हो, लाइब्रेरी फलना चिलना कि ये पढ़ रहा है तो मेरा क्या छूट गया। यकीन मानो, 110 दिन या 120 दिन आप इधर उधर नहीं भटकोगे तो पीटी नहीं, ना जाने क्या क्या आप निकाल लोगे। ठीक है, कोई ये पढ़ रहा है लक्ष्मीकांत, नहीं देखना, हाँ ये चैप्टर पढ़ लें। अब भाई जो रिलेवेंट चैप्टर है उसको पढ़ो ना, नहीं तो दे दो 2-3 बुक और, भैया ले लो लक्ष्मीकांत के साथ 2-3 बुक और ले लो, है ना। सुभाष कश्यप लो, तुम ही पढ़ लो, तुम ही एकदम पीटी मास्टर बन जाओ, पीएचडी कर लो। यदि इस तरीके से करोगे तो आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझो और उसी पैटर्न पे आपको हमेशा चलना है। ठीक है ना। तो स्मार्ट स्टडी होना चाहिए, और स्मार्ट स्टडी होने का एक ही तरीका, स्मार्ट स्टडी करने का एक ही तरीका है कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके टेबल पे होना चाहिए। कौन कितना टेस्ट सीरीज दे रहा है, कौन कितना नहीं दे रहा है, इसके पीछे नहीं भागना है। 30 टेस्ट 40 टेस्ट लेके क्या करोगे, 15-20 टेस्ट दो ना। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, क्वेश्चन का लेवल अच्छा होना चाहिए। 68वीं 69वीं 70वीं 71वीं का क्वेश्चन देखोगे तो 70वीं एक बात स्वरूप छोड़ दो, बाद बाकी क्वेश्चंस देख लो, वहां काफी स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया था। उसके हिसाब से आपको चलना है। कंसेप्ट तो चाहिए ही चाहिए, कंसेप्ट के साथ फैक्ट चाहिए। यदि सिर्फ आप फैक्ट रखते हो तो फैक्ट के साथ कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, लेकिन कंसेप्ट के साथ फैक्ट्स ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो 90 से 100 दिन आपको क्या करना है, किस तरीके से पढ़ना है, यकीन मानो यदि आप इतना फॉलो कर लिए, जो चीजें मैंने अभी बताया है या आगे बताएंगे, यदि वो चीजों को फॉलो कर लिए तो यकीन मानो कि आप पीटी का कट ऑफ क्वालिफाई कर जाओगे। तो 90 दिन आपको क्या करना है, अब देखो यहाँ पे है ना, 72वीं बीपीएससी से रिलेटेड है ना, क्या करना है यहाँ पे देखो, जैसे कि डिवाइड किए हैं कौन से सब्जेक्ट को कितना दिन देना है। हिस्ट्री, साइंस और बिहार स्पेशल, ठीक है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मैथ, रीजनिंग, करेंट अफेयर्स। आप देखोगे हिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, तो हिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देखोगे तो एंशियंट, मेडिएवल प्लस मॉडर्न, एंशियंट मेडिवल से कम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सर्वाधिक क्वेश्चंस आपके मॉडर्न हिस्ट्री के रहते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो हमें मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना है, एंशियंट मेडिवल को पढ़ना है, ज्यादा डिप में नहीं पढ़ना है। ज्यादा डिप में पढ़ोगे तो 10 में 10 ले आओगे, इसका मतलब सब सब्जेक्ट डिप में पढ़ लो, 150 में 150 ले आओ। दूसरा बात तो यही हुआ। तो फिर 150 नंबर आ क्यों नहीं रहे हैं, जब इतना सब कुछ पढ़ ही रहे हो, सब कुछ छोड़ ही नहीं रहे। तो पढ़ने के अलावा क्या छोड़ना जरूरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना है, एंशियंट मेडिवल को भी लेकर चलना है। ठीक है, फिर साइंस देखोगे तो साइंस से भी देखोगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 30 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं। पहले था कि बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री से कम पूछे जाते थे, लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। अब तो देखने को मिल रहा है न्यूमेरिकल भी पूछ लिया गया था, जो 71वीं के एग्जाम हुए थे। अब ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल पूरा पढ़ने लगो, छोड़ दो, ठीक है 2-3 क्वेश्चन छोड़ दोगे तो क्या ही हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि सर ग्रेजुएशन वाला पढ़ ले, 11-12 पढ़ ले, हम कहते हैं कि देख लो उसके अलावा पीएचडी भी हो सकता है तो कर लो। अरे भैया 7 to 10 आपने लगभग 10 टाइम्स पढ़ा है, तब जाके 11-12 पढ़ो, नहीं पढ़ा है तो पहले उसी को 10 टाइम्स पढ़ो। अभी 2-4 क्वेश्चन आ ही गए तो क्या दिक्कत है। 30 में 30 थोड़ी लाना है, 30 में 22 23 24 भी आ जाएगा तो सफिशियंट है। इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हो। पता चलेगा 11-12 और ग्रेजुएशन पढ़ने गए, इधर गायब हो गया, 7 to 10 भी नहीं पढ़े, और जहां आपको 20-22 नंबर आना था वहां पे आपके 12-13 नंबर भी नहीं आ रहे हैं। इस चीज को समझना जरूरी है। ठीक है ना, डायरेक्शन के साथ चलना है। पता है कि आपको क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, लेकिन आप एक प्रॉपर वे में चलते हो, एक पीयर ग्रुप में चलते हो। ठीक है, तो आपको पता होता है कि हमारे कंपटीटर के इतने नंबर आ रहे थे, हमको इससे बेहतर करना है ना। कंपटीशन बना रहता है। यदि डे बाय डे आप टारगेट को फॉलो करते हो तो लगता है नहीं कि आज हम कुछ अचीव किए, नहीं तो खुद से पढ़ने कभी कभी बैठोगे, 2 दिन पढ़ोगे 2 दिन सोओगे।
कभी कभी ऐसा लगेगा नहीं हो पाएगा, लेकिन जब आपका टारगेट सेट रहता है कि नहीं आज हमको ये कंप्लीट करके सोना है, आज ये होमवर्क करना है, आज हमें ये क्वेश्चंस लगाना है, तब यकीन मानो सफलता की दहलीज पे हो आप। ठीक है ना। तो प्रॉपर वे में कैसे चलना है हर एक चीज बताइए। क्वालिटी, यहाँ से भी क्वेश्चन देखोगे लगभग 71 में 15 क्वेश्चन पूछे थे और कंसेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन आए थे, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आए थे। ज्योग्राफी से लगभग देखोगे तो बिहार की ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक्स से लगभग क्वेश्चन आते भी हैं तो करंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और बेसिक चैप्टर जैसे नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर, ये सब आप देख लेना। ठीक है। मैथ रीजनिंग से 10 क्वेश्चन मिलेंगे, करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है ना। राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और बिहार के घटनाक्रम, तो नेशनल वाला और बिहार वाला ये दोनों चीजें अच्छे से देख लेना। ठीक है। तो ये सारे सेक्शन है। बिहार स्पेशल से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे बिहार के हिस्ट्री हो, बिहार के ज्योग्राफी हो। ठीक है। कुछ करंट अफेयर्स होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे लगभग। तो ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे हैं और इसको कैसे पढ़ना है डे बाय डे डिवाइड किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे, ठीक है ना, 1 से 49 है ना। अब मानो डे 1 से डे 49 तक आपको क्या करना है यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखो स्लॉट 1 हिस्ट्री भी साथ में लेके चल रहा है। आप ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट हम लेके चले, हम 2-3 सब्जेक्ट एक साथ लेके चले। करंट अफेयर्स हमेशा साथ में रखना है, करंट अफेयर्स किसी भी दिन मिस नहीं करना है, उसको हमेशा साथ में लेके चलना है। हिस्ट्री में देखोगे तो हम एंशिएंट मेडिवल से ही पहले कुछ कंप्लीट करा देंगे। जैसे आप देखोगे स्टोन एज दिया हुआ है, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एज है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फिर आप देखोगे इधर स्लॉट 2 में देखोगे साइंस और बिहार स्पेशल हम लेके चले हैं, जैसे फिजिक्स, यूनिट एंड मेजरमेंट, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बोले ना कि हम टारगेट देंगे और इसके प्रॉपर नोट्स देंगे, और जैसे जैसे ये टारगेट कंप्लीट होगा वीकली टेस्ट भी हम लेंगे। मानो कि जो आप पढ़ रहे हो, आप कैसे जज कर पाओगे कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? तो पढ़ा हुआ, है ना, पढ़ा हुआ से जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो क्वेश्चंस बनेंगे, तो आप मान लो कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके लिए वीकली टेस्ट करवाया जाएगा, और जब मेजर चैप्टर कंप्लीट होंगे, मानो कि एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट होगी या मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट होंगे, तो उसे एक फुल लेंथ टेस्ट दी। फुल लेंथ टेस्ट करने का मतलब एंशिएंट से आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, एंशिएंट मेडिवल्स मिला के आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से हम प्लानिंग किए हैं। वीकली टेस्ट के अलावा, है ना, फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिजिक्स, है ना, फिर देखोगे यहाँ पे भी दिया हुआ है मोशन, है ना, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर लाइट, ठीक है, हिट से यहाँ से क्वेश्चन, और करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के भी टॉपिक दिए जाएंगे। करंट अफेयर्स हम 2 बुक को लेके चलेंगे, स्पीडी तो लेके चलेंगे क्योंकि उसमें फैक्ट रहते हैं। उसके अलावा हम विजन या प्रतियोगिता दर्पण, ये दोनों में से कोई एक बुक फॉलो करेंगे, और बिहार करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ कंटेंट आपको मिलेगा जिससे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। तो करंट अफेयर्स में ये सारी चीजें हम लेकर चलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एक एक चीज आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। ठीक है। डे 6 में क्या करना है, डे 7 में क्या करना है, डे 8, डे 9, इसी तरीके से डे बाय डे आपको हर एक चीज दिया गया है। साथ में वीकली टेस्ट, देख रहे हैं, वीकली टेस्ट भी है। जैसे जैसे आप मंडे टू फ्राइडे टारगेट कंप्लीट करेंगे, सैटरडे को आपका टेस्ट ले लिया जाएगा और संडे रिवीजन। हमेशा संडे को रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन किए बिना यदि आप आगे बढ़ेंगे तो फिर पीछे की चीजों को भूलते चले जाएंगे। तो रिवीजन जरूरी है ना। रिवीजन भी जरूरी है, प्रैक्टिस भी जरूरी है। प्रैक्टिस किसकी जरूरी है? जो आप पढ़े हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाइए। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन दिया गया, मन मान के चलिए मन भर गया, बहुत सारे क्वेश्चन बना लिए, जाके घटना चक्र बनाइए, जाके बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन बनाने के बहुत सारे सोर्सेज हैं, नहीं तो पता चलेगा दिन भर आप टेस्ट के पीछे जा रहे हो, जो काम की चीज है उसको कर नहीं रहे हो, जो अननेसेसरी चीज है उसके पीछे भागे चले जा रहे हो। पता चलेगा 120 दिन आपके टेस्ट लगाते लगाते चले गए और लास्ट में कहोगे सर रिजल्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सर काम ही नहीं कर पाए, दिन भर तो टेस्टे लगा रहे थे, पढ़ तो रहे ही नहीं थे। ठीक है। यहाँ डे बाय डे क्या करना है, ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, एक एक टॉपिक को दिया जाएगा, एक एक टॉपिक का नोट्स दिया जाएगा,
और जो वीक में आप कंप्लीट करोगे उससे रिलेटेड हम लोग टेस्ट कराएंगे। तो यहाँ सारा कुछ लिस्ट किया हुआ है और करंट अफेयर्स हम लोग साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, देख लो डे 23, 24, 25 इसी तरीके से डे बाय डे एक एक चीज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, जिससे बायोलॉजी का भी चलेगा, करंट अफेयर्स को हमेशा चल ही रहा है, फिर मेडिवल हिस्ट्री चलेगा, फिर आगे चल के मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर आप देखो फेज 2 वो था फेज 1। ठीक है, फेज 1 डे 1 से डे 49 देखे, जब फेज 2 में आएंगे तो डे 50 से डे 74। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स। हम क्या बोले, करंट अफेयर्स हमेशा साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, और पॉलिटी ज्योग्राफी यहाँ पर हम ऐड कर लिए फेज 2 में। और यहाँ पे भी देखो डे 50 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, फिर यहाँ पे देखोगे सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर देखोगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, शेड्यूल, ये सब दिया गया है। फिर आगे चल के हम सिटीजनशिप, प्रेमबल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जहां से भी क्वेश्चंस पूछते हैं वो सारे चैप्टर हम करवा देंगे और वो सारे चैप्टर के आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स के साथ हम कोशिश करेंगे रिवीजन के लिए माइंड मैप भी दिया जाए ताकि क्विक रिवीजन आप लोग कर सको। ठीक है ना, अब आगे आप देखोगे फिर वही है कि वीकली टेस्ट लेंगे। जैसे जैसे आप चैप्टर कंप्लीट करोगे, सैटरडे को आपका टेस्ट होगा और संडे आप रिवीजन करो, रिलैक्स करो। ठीक है ना, ब्रेन भी क्या है, एक मशीन है, इसको भी थोड़ा रेस्ट दिया करो। तो ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा 120 दिन लगे पड़े हैं, 10 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा। यदि आप एक स्टैंडर्ड टाइम बांधे हो 8 से 10 घंटा तो आपका एग्जाम निकलेगा। आप सोचोगे 4 दिन हम 20 घंटा पढ़ लें और 5 दिन हम पढ़े ही नहीं, और ऐसा ही होगा। यदि आप सोचोगे 4-5 दिन हम पूरा जोर शोर से पढ़ लें, फिर 5वां दिन आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करो कि 8 से 10 घंटा हमें पर डे देना है। ठीक है, और देखोगे ना तो हम लोग सबसे लास्ट में ये पीटी का प्लान लेके आए, क्योंकि अभी मेंस की भी बैचेस चल रही है, मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, तो हम उस बच्चों को भी नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेंस भी इंपॉर्टेंट है और आप लोग यदि देना चाहोगे तो 1-2 घंटा मेंस के ऊपर भी दो, सिर्फ प्री से नहीं होगा। क्या चाहते हो कि प्री क्वालिफाई करके मेंस ब्लैंक हो जाए? हमेशा आपको 7 महीना 8 महीना टाइम नहीं मिलेगा मेंस के लिए। इसलिए यदि एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन या एक टॉपिक्स पढ़ सकते हो और उस टॉपिक पढ़ के क्वेश्चन लिख सकते हो, एटलीस्ट लिखने का प्रयास करो। बीपीएससी के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो हर चीज साथ लेकर चलो, नहीं तो पता चलेगा पीटी तो क्वालिफाई कर ली और मेंस 2-3 महीना में कुछ नहीं हो पाया। ठीक है, तो मेंस के ऊपर भी मेरा फोकस रहता है, इसलिए लास्ट में प्लान लेके आए। मार्केट में चल रहा है, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तुरंत टेस्ट सीरीज लॉन्च, और होर लगी रहती है एकदम। पूरा कंपटीशन मार्केट में चलता है कि भैया तुम क्या टेस्ट लाए हो, 15, हम लाएंगे 20, वो कहेगा 25, बोली लगना शुरू हो जाता है। और बोली लगने में बच्चे का करियर खराब हो जाता है, याद रखना। तो बौद्धिकता का विकास तो है ही आप लोगों के अंदर। तो आप खुद सोचिए ना, आप सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करते हैं कि नोटिफिकेशन आया नहीं कि अगले दिन पीटी का बैच लॉन्च हो गया। चाहते तो हम भी कर सकते थे, नहीं किए, क्योंकि मेंस वाले बच्चे को कैसे छोड़ देते, नहीं छोड़ सकते हैं। आप लोग भी जब दोगे तो मेंस पे ज्यादा फोकस मेरा रहता है, अभी भी फोकस है। 72वीं वाले बच्चे अभी भी लेखनी बैच में आंसर राइटिंग कर रहे हैं, पर डे उनकी कॉपी चेक हो रही है। ठीक है ना, जो सिंसियर स्टूडेंट हैं, जिनको लगता है कि नहीं है हमको फाइनली रूप से एग्जाम को क्रैक करना है, वो मेंस भी साथ में लेकर चल रहे हैं। और मेंस जब आप करोगे तो क्या पीटी पूरा ब्लैंक हो जाएगा? खुद इसका एनालिसिस कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, है ना। इधर उधर का कथा सुनोगे, कथावाचक बहुत ज्यादा मिल जाएंगे तो भटकते चले जाओगे। तो एनालिसिस आपको खुद करना है। फिर यहाँ पे देखोगे फेज 3 डे 75 से 90, यहाँ पे है इकोनॉमी को जोड़े, इंडियन इकोनॉमी, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स को हम साथ में लेकर ही चल रहे हैं। जैसे अब नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये सब करवाएंगे। फिर करंट अफेयर से रिलेटेड हर एक चीज करवाएंगे, जैसे इकोनॉमी सर्वे इंपॉर्टेंट हो जाता है, बजट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सब भी हम ऐड करेंगे इकोनॉमी में। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, प्रीवियस ईयर के आधार पर जितने भी
क्वेश्चंस पूछे गए हैं 60 से 62वीं से लेकर 71वीं तक, और उसमें से जो जो चैप्टर से क्वेश्चन आए वो सारे चैप्टर यहाँ करवा देंगे। ठीक है, करंट अफेयर तो साथ में ही चलेगा और इसके भी टेस्ट होंगे। तो बस आप 90 दिन अच्छे से दे दो, कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस 90 दिन अच्छे से दे दो, मेरे लिए नहीं खुद के लिए दे दो। ठीक है, सफलता आपको पानी है, जिंदगी में आपको कुछ बेहतर करना है ना, आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ सोचोगे हम बता दें, हम नोट्स दे दें, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा देंगे, मेरे करने से थोड़ी होता है। क्लास में हजारों बच्चे आते हैं, हजारों बच्चे जाते हैं, उससे क्या हो जाएगा? रिजल्ट उन्हीं का होगा जो टू दी पॉइंट पढ़े हैं। ठीक है ना, नहीं तो भीड़ में चलना है तो वो अलग बात है। ठीक है, अब डे 86 भी देखो, इकोनॉमिक्स यहाँ पे दिया गया है, मैथ रीजनिंग है। ठीक है, इसी तरीके से 90 दिन का शेड्यूल दिया गया है और जो चैप्टर हम करवाएंगे उसके नोट्स भी दे देंगे और पॉसिबल होगा तो हम माइंड मैप भी दे देंगे। ठीक है, ताकि आप क्विक रिवीजन कर सको, और वीकली टेस्ट भी होगा। और वीकली टेस्ट के साथ जैसे जैसे आपके मतलब मानिए कोई सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे उसके 150 नंबर का टेस्ट होगा, और लास्ट में फुल लेंथ टेस्ट भी होगा आपका। ठीक है, जब सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के चैप्टर जितने हम लिस्ट किए हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो फुल लेंथ टेस्ट होगा, वो भी बीपीएससी के पैटर्न के अनुसार। ठीक है, जिसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी रहेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन भी रहेंगे, और 15 से 20 क्वेश्चन उसमें हम एलिमिनेशन मेथड वाले क्वेश्चन डालेंगे। होता है ना कि अब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखना है तो टेलीग्राम पे चल रहा है क्वेश्चन, वहां पे भी जाके देख सकते हो। मानो कि 2 से 3 टॉपिक हम लेते हैं, उसको मर्ज करके एक क्वेश्चंस बनाते हैं, बुद्धिज्म को भी जोड़ लेते हैं, जैनिज्म को भी जोड़ लेते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी, उससे मिला के एक क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं, ताकि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी बेहतर होती चली जाए। ठीक है, आपने कितना ध्यान से चीजों को पढ़ा है, क्वेश्चन बनाने से वो चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। और जो बच्चे सिर्फ टेस्ट देना चाहते हैं, मानी मेंटरशिप में ये सारी चीज तो अवेलेबल है ही। ठीक है ना, मेंटरशिप प्रोग्राम में देखिए संपूर्ण फिल्म्स नोट्स यहाँ पे मिलेगा, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश। साप्ताहिक टेस्ट जो वीकली टेस्ट बताए वो होगा ही, और चैप्टर यदि कंप्लीट हो जाएंगे, मानिए कि है ना आपके सिलेबस का कुछ भाग कंप्लीट हो गया तो वहां से 150 क्वेश्चन, या एंशिएंट पूरा कंप्लीट हो गया, मेडिवल कंप्लीट हो गया, दोनों से मिला के हम 150 क्वेश्चन के टेस्ट ले लेंगे, और लास्ट में हम फुल लेंथ टेस्ट ले लेंगे सबको मिला के। ठीक है, ये मेंटरशिप प्रोग्राम की पूरी कहानी थी। ठीक है, यदि आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहेंगे तो ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, उनको लग रहा है कि सब कुछ पढ़ा हुआ है, हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें क्वेश्चन बनाना है, सिर्फ हमें क्वेश्चन बनाना है, वो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देना चाहते हैं तो सिर्फ टेस्ट ही दीजिए, मत मेंटरशिप लीजिए। ठीक है, मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा मत बनिए, सिर्फ टेस्ट लीजिए, क्योंकि आप पीटी के सिलेबस पूरे अच्छे से पढ़े हुए हैं, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है। यहाँ पे 9 सेक्शनल और 6 फुल लेंथ, लेकिन हम यहाँ पे 10 कर देंगे। ठीक है, 10 सेक्शनल प्लस 10 फुल लेंथ टेस्ट, यानी 20 टेस्ट आपके उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित रहेगा। यहाँ भी 9 6 है तो 15 नहीं, यहाँ पे 20 टेस्ट आपके मिलेंगे। और ये क्वेश्चन लगभग मेरे द्वारा और मेम के द्वारा ही बनाया जाता है, जो पीटी का क्वेश्चन होता है लगभग मेरे और मेम के द्वारा ही तैयार किया जाता है, साथ में उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। ठीक है, और कोशिश रहेगी कि यदि मतलब टाइम मिले तो इस पे हम वीडियो भी बना देंगे टेस्ट के बाद। ठीक है ना, ये कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश रहेगी, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में ये टेस्ट अवेलेबल रहेंगे। यदि ऑनलाइन ऑफलाइन देना, ऑनलाइन तो कहीं से भी आप जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन देना चाहते हैं तो पटना में यदि आप उपलब्ध हैं तो पटना ब्रांच पे आके दे सकते हैं, बेगूसराय ब्रांच पे आके आप दे सकते हैं, और गोपालगंज में भी आप दे सकते हैं। ये तीनों जगह सेंटर है, पटना, बेगूसराय और गोपालगंज। ठीक है, ये तीनों जगह आप टेस्ट जाकर ऑफलाइन दे सकते हैं। और भी कोई जगह देना है, कोई डिस्ट्रिक्ट में देना है तो आप मैसेज कर दीजिएगा, यदि पॉसिबल होगा वहां भी हम उपलब्ध
करा देंगे, ठीक है, वहां भी हम उपलब्ध करा देंगे। और ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आप डिस्ट्रिक्ट का नाम मैसेज कर लीजिए, फिर वहां पे हम कोशिश करेंगे कि वहां पे उपलब्ध करा दिया जाए आपका ऑफलाइन टेस्ट, ठीक है। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, लग रहा है कि सब कुछ पढ़ा हुआ है, सिर्फ हम क्वेश्चंस लगाएंगे, टेस्ट देंगे, वो बच्चे टेस्ट दे सकते हैं। 10 सेक्शनल 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा और क्वेश्चन का लेवल अच्छा होगा, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा होगा। यदि क्वेश्चन का लेवल देखना होगा, पिछले बार भी जब हम 71वीं का लास्ट टेस्ट कराए थे, ठीक है, बीपीएससी के पैटर्न के अनुसार और उसी माहौल में कराए थे, तो वो क्वेश्चन भी उपलब्ध करा देंगे। आप जाके देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या था। उस टाइम भी बच्चे बोल रहे थे कि सर 70वीं में तो फैक्ट पूछा, लग रहा है फैक्ट ही आएगा। हम हमेशा बोलते थे कि कंसेप्ट ओरिएंटेड तैयारी करो, और मेरे क्वेश्चंस का लेवल जाके देख लीजिएगा कि लगभग 70% क्वेश्चन जो थे वो कंसेप्ट बेस्ड थे और 30% क्वेश्चन थे फैक्ट बेस्ड थे। तो 90 दिन खुद के लिए निकालिए, ठीक है, क्योंकि खुद का भविष्य बनाना है। यदि ये 90 दिन 100 दिन अपने लिए दे दिए तो यकीन मानो पीटी तो क्वालिफाई करोगे ही करोगे, साथ ही साथ मेंस भी आपका अच्छा जाएगा। और कोशिश करो कि 1-2 घंटा मेंस के लिए भी बच्चों निकालो, ठीक है। इतना लंबा टाइम है, ऐसा नहीं कि अभी से पीटी पढ़ रहे हैं। यदि एक टॉपिक पर होगे, एक क्वेश्चन लिखोगे, कितना मैक्सिमम टाइम जाएगा आपका? इसका मतलब आप पूरे ब्लैंक हो तभी नहीं लिख पाओगे। यदि आप थोड़ा बहुत भी पढ़े हो तो टॉपिक पढ़ ही सकते हो। नीति के सब्जेक्ट ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आईआईटी का मैथ है, ठीक है, गेट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, बहुत डिफिकल्ट मैथ आ रहा है, बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर चाहिए, लेक्चर चाहिए, तभी चीजें समझ में आएगी। तो ऐसा नहीं होता है। बहानेबाजी करने से अच्छा है बहानाबाजी छोड़ के खुद अपने ऊपर काम करिए। तो 90 दिन दीजिएगा खुद के लिए, तो सफलता जरूर मिलेगी। तो उम्मीद है कि आप 90 दिन अच्छे से देंगे। और ये पूरा प्लानिंग जो बताए हैं, यदि इसका चार्ट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा, या आप जीएस हब ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। जीएस हब ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे ये हम अवेलेबल करा देंगे पीडीएफ, ठीक है। थैंक यू।